राधे राधे सभी हरि भक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। और ये आज मेरे श्याम परिवार के दर्शन, सबसे पहले गोपाल जी के दर्शन, लाडली जी के दर्शन, श्याम बाबा के दर्शन, शालिग्राम जी के दर्शन और गौ माता के दर्शन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। राधे राधे। एकादशी के व्रत के दिन सबसे पहले हमें विष्णु भगवान के सामने प्रण लेना है। एकादशी व्रत का हाथ में गंगा जल लेके पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं, पीले रंग के पुष्प विष्णु भगवान जी को अर्पित करने हैं, तुलसी मैया में जोत जोड़नी है, लेकिन तुलसी मैया को जल नहीं देना है, ना ही उन्हें छूना है। इस तरीके से आप एकादशी का व्रत करें। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी व्रत कथा सुन के भी आप पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। भाद्रपक्ष शुक्ल वामन एकादशी। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली, परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके स्वर्ण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इसके व्रत करने से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों के पाप को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली थी, इसी से इसको परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझको बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी, आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं? हे प्रभु, यह विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए और मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नित, पहले त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्त में तत्पर होकर नित्य मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की और देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसीलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की थी कि मुझे 3 पैठ भूमि दीजिए, वह मुझसे 3 लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैठ भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मैंने एक पैर से तो पृथ्वी नाप ली और दूसरे पैर से स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, अब मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बताओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक दे दिया। तब मैंने उसके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उसको नर्म देख कर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहां तक भगवान शयन करते हैं। इसी बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्य से उत्तम है। हे राजन, इस कारण से इस एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र हो
और पापों को दूर करने वाली हैं। सोते हुए प्रभु ने इस एकादशी को करवट ली थी। इसे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे। तो आपने एकादशी व्रत कथा सुनी। व्रत करें और इस तरीके से एकादशी व्रत कथा सुने। और इस एकादशी के दिन जब आप द्वादशी वाले दिन जब अपने व्रत का प्रयाण करेंगे उस समय आपको चांदी, चावल और दही का दान जरूर करना है। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।